नमस्कार दोस्तों, बेरोजगार भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इस बारे में ये वीडियो है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपका रजिस्ट्रेशन है वो 3 साल का टाइम हो गया है, 3 साल पुराना हो गया है, तो आप बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो और आप आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपने 12वीं के आधार पर आवेदन किया हुआ है, 12th के बेस पे आवेदन किया तो आपको 900 रुपये प्रति माह भत्ता मिलता है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बेस पे आपने आवेदन किया तो आपको 1500 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे आपने आवेदन किया तो आपको 3000 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है sarlharyana.gov.in। ये साइट आपको विजिट करना है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। इस तरह से आपको होम पेज दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और सबमिट करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास सरल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप खुद सरल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर, यहाँ पे क्लिक करके और अपना अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हो। ये सिटीजन पोर्टल है और यहाँ से कोई भी अकाउंट बना सकता है, सरल अकाउंट कोई भी बना सकता है और सरल पोर्टल की जो सर्विसेज है उनमें ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकता है। इस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, सरल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाएं, इस बारे में डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वीडियो वॉच करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। पोर्टल पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर सर्विसेज, यहाँ पे क्लिक कर देना है और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद सरल पोर्टल पे जितनी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें लगभग 250 से 300 सर्विसेज है। तो अभी हमारे को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लिखोगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नए पेज का पॉपअप ओपन होगा। इस पे यहाँ पे कुछ जो फॉर्म है जिनकी जरूरत रहेगी तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे ऊपर वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में जानकारी के लिए डॉक्यूमेंट है। हम इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको इस प्रकार से डॉक्यूमेंट है वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी जानकारी आपको फिलअप कर लेनी है अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग और आपको ये वेरीफाई करवा लेना है। जो अथॉरिटी दे रखी है इनसे आप वेरीफाई करवा लीजिए। इसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट की डिटेल है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास बैंक डिटेल रिक्वायर्ड ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और यहाँ पे आपको देख रहे हो पीएनबी बैंक अकाउंट नंबर, इसके सामने आपको बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है। यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड लिख देना है बैंक का और यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम है वो लिख देना है। बेरोजगार भत्ते में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट होना चाहिए। तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए और ये अपने बैंक की डिटेल है वो इसके साथ मेंशन करके इस डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके साथ में अटैच करना होगा। आप अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं, इनको आपको फिलअप करना है, वेरीफाई करवाना है और अपलोड कर देना है। ये डाउनलोड करने के बाद प्रोसीड टू अप्लाई यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूं। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूं वो डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए। आप जब ऑनलाइन आवेदन करोगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। तो इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड और आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड। एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड है वो आपका इस प्रकार से होता है, अभी जो आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, ये एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड है। जब हमने HREX पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन किया था तो वहां पे हमारे को आवेदन कंप्लीट होने के बाद, अप्रूव होने के बाद ये एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड है वो डाउनलोड करना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसकी सहायता से ये आपको भत्ते की जो फाइल है वो ऑनलाइन करनी होगी, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है हरियाणा डोमिसाइल, आपके पास रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपकी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो सभी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, IT डिप्लोमा, जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा आपको राशन कार्ड लगाना है और फोटो लगा देनी है एप्लीकेंट की और जाति प्रमाण पत्र आपको लगा देना है और पंजाब नेशनल बैंक का बैंक अकाउंट की जो कॉपी है उसको स्कैन करके साथ में अपलोड करना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिए और फैमिली आईडी की भी जरूरत रहेगी तो फैमिली आईडी भी आपके पास रखनी है और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में डॉक्यूमेंट है वो भी आप वेरीफाई करवा के और साथ में लगाना होता है। आगे बढ़ने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिए, इनको स्कैन करके साथ में अपलोड करना है। तो इसमें आवेदन करने के लिए फैमिली आईडी की जरूरत रहेगी। सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हो आई हैव फैमिली आईडी, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और इंटर फैमिली आईडी के कॉलम में यहाँ पे आपको फैमिली आईडी फिल कर देनी है और क्लिक हियर टू फेच फैमिली डाटा यहाँ पे क्लिक कर देना है। फैमिली आईडी फिल करके और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। हरियाणा में जितने
जितनी भी ऑनलाइन स्कीम्स है उनके लिए फैमिली आईडी की जरूरत होती है, परिवार पहचान पत्र की जरूरत होती है, तो परिवार पहचान पत्र नंबर आपके पास होना चाहिए। फैमिली आईडी फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे मेंबर डिटेल सेलेक्ट करना होता है, तो आपकी जो फैमिली में मेंबर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप जिस मेंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है फैमिली आईडी पे उस पे एक ओटीपी मैसेज आएगा, मैसेज आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और क्लिक हियर टू वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद पेज को स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर देना है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड है उस पर आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस तरह से ये नंबर आपको वहां पे फिल कर देना है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे पूरी जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। पेज स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो आपको यहाँ पे फैमिली आईडी में जो डिटेल है उसके आधार पे यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की है वो यहाँ पे मिल जाएगी। आपकी फैमिली आईडी का डाटा और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने जो नाम, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो सारे इक्वल होने चाहिए, तभी आपकी ये जानकारी है वो तभी आपका ये फॉर्म है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो अपनी जो जानकारी है वो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए एक बार। जानकारी चेक करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे आपको आपकी कंप्लीट जानकारी है वो मिल जाएगी, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे एक्सचेंज का नाम वगैरह, ये पूरी जानकारी आप चेक कर लीजिए और पेज को स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की डिटेल मिलेगी। सबसे ऊपर यहाँ पे सभी की डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे एप्लीकेंट के साथ इनका रिलेशन क्या है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट के साथ क्या रिलेशन है, फादर है, मदर है, भाई है, जो भी रिलेशन है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर्टी डिटेल ऑफ फैमिली। आपकी फैमिली में जितनी प्रॉपर्टी है वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल डिटेल और सबसे उसके बाद आपके पास अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर, आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हो एरिया, तो एरिया में आपको यहाँ पे आपका जो एरिया है वो मेंशन कर देना है। आप यहाँ पे वर्ग गज में या फीट में, एकड़ में या मरला में कौन सा एरिया दे रहे हो आप यहाँ पे एरिया मेंशन कर दीजिए और आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे अभी स्क्वायर फीट में एरिया दिया हुआ है तो स्क्वायर फीट आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। लोकेशन में आप रूरल हो या अर्बन हो आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपके एरिया की जो वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिटेल ऐसे ही मेंशन कर देनी है। अगर नहीं है तो आपको 0 यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे आपको NA मेंशन कर देना है ना, और यहाँ पे आपको 0 मेंशन कर देना है। इसके बाद आपकी अगर डिटेल है तो आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप इस तरह से 0 यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद इस पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे PNB बैंक अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे आपके पास पंजाब नेशनल का बैंक अकाउंट है, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड है वो आपको यहाँ पे लिख देना है और बैंक ब्रांच कोड है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये पूरी डिटेल आपको सही फिल कर देनी है। आपके बैंक अकाउंट में ये पूरी डिटेल है वो आपको मिल जाएगी और डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आप देख रहे हो अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल, आपका जो हरियाणा डोमिसाइल है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट का नंबर डालना होता है। हरियाणा का जो डोमिसाइल है, सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपको हरियाणा डोमिसाइल में लेफ्ट साइड में नीचे बॉटम पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, तारीख और सर्टिफिकेट किसने इशू किया था ये पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू कब किया था वो तारीख आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जिस तारीख को सर्टिफिकेट बनाया था हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो तारीख आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू किसके द्वारा किया गया था वो डिटेल आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको आपका राशन कार्ड नंबर है वो मेंशन कर देना है। राशन कार्ड आपके पास कौन सा है, APL, BPL, OPH, AY, जो भी आपके पास राशन कार्ड है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। इस प्रकार से डिटेल फिल करने के बाद पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आर यू रिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। और उसके बाद आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फैमिली आईडी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, हरियाणा डोमिसाइल और आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट। और ये आपको SDM से आपसे जो वेरीफाइड करवाया हुआ आपकी फैमिली इनकम के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिखाई देगी। डिक्लेरेशन को आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और सबमिट कर देना है।
सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने पूरी डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे अपनी डिटेल है वो चेक कर लीजिए, 1 बाय 1 करके आपकी सारी डिटेल है वो रीचेक कर लीजिए। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो स्क्रॉल डाउन कीजिए और अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने इस तरह से नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर रिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पे अटैच कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अटेस्टेड ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी रेवेन्यू, तो आपको यहाँ पे जो आपकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपको पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट की जो पासबुक है वो आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है। मैंने सभी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे ब्लू कलर में लिंक दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही है तो आप स्क्रॉल करके और सबमिट कर लीजिए। ऊपर आपको एक बार फिर से आप अपनी जानकारी चेक कर सकते हो, ऊपर आपको जानकारी मिलेगी, आप जानकारी चेक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट सही है तो फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। सबमिट हो जाने के बाद आपको इस तरह से रसीद मिलेगी जो आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। इसमें आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में सरल आईडी दिखाई दे रही है। इस आईडी के द्वारा आप अपना फॉर्म है वो भविष्य में ट्रैक कर सकते हो। इसको आप प्रिंट कर लीजिए। रसीद प्रिंट कर लेने के बाद आपको एक फाइल तैयार करनी है। फाइल में आपको आपका जो 3 साल पुराना एम्प्लॉयमेंट ID कार्ड है वो लगा देना है, आधार कार्ड लगा देना है, ये रसीद लगा देनी है। साथ में आपको हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा देना है और आपकी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा दीजिए, राशन कार्ड लगा दीजिए और आपकी फोटो लगा दीजिए सबसे ऊपर, जाति प्रमाण पत्र और पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है वो लगा दीजिए। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ टेस्टेड करने हैं और जो आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आपने तैयार करवाया था वो साथ में संलग्न कर दीजिए और एक आपने जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार किया था वो आपको साथ में संलग्न कर देना है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके फाइल में लगा देने हैं और आपको कार्यालय में जाकर के फाइल है वो सबमिट करवा देनी है। तो इस प्रकार से आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया है, वीडियो वॉच करके आप आराम से आवेदन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो है। वीडियो आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको बेरोजगार भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।